शुभेच्छा देता हूँ। भक्त दास महाराज की आपने जो इतना बड़ा आयोजन किया है कार्यक्रम का, इसलिए भी आपके अखाड़े को शुभेच्छा देता हूँ। सभी पंचायत सदस्य जो है मौजूद है, सबको नमन करता हूँ। मैं बहुत सारे कार्यक्रमों में पंचायत के आजकल जाने लगा हूँ समाज के, और हमेशा जब नाम लिया, जैसे चेतन देवी का नाम लिया गया तो बोला गया कि हमें आपसे बहुत अपेक्षाएं हैं। सिद्धांत का नाम लिया गया, बोला गया कि हमें आपसे बहुत अपेक्षाएं। मेरा नाम लिया गया, अनुप जी का नाम लिया गया तो बोला गया कि हमसे बहुत अपेक्षाएं। तो ये सही दिशा में अब चल रहा है कि सही लोगों से आप अपेक्षाएं कर रहे हैं, क्योंकि जो ऑलरेडी काम में है, जिनका ऑलरेडी उम्र हो गई है, जिनका ऑलरेडी, वो हमको अनुभव दे सकते हैं, आशीर्वाद दे सकते हैं, हमको सही रास्ता दिखा सकते हैं। लेकिन अगर सच में समाज को संगठित करना है, सच में हमको कहीं एक दिशा में आगे बढ़ना है, तो जिनसे आपकी अपेक्षा है उनके साथ आपको काम करना होगा। तो थोड़ी बहुत अनुभव, थोड़ी बहुत नया पुराना, थोड़ा बहुत खट्टा मीठा, ये सब चलता रहेगा, पर ये आगे चलता रहना चाहिए। क्योंकि अब जैसे जो मैंने बहुत अच्छा ये इन्होंने किया कि 24 नवंबर को इन्होंने जो कार्यक्रम किया है कि समाज के सामाजिक लोगों का कि पंचायत कैसी चलनी चाहिए, पंचायत का कोड ऑफ कंडक्ट, पंचायत का कोड ऑफ कंडक्ट हो, हमारे जन्म मृत्यु लगने का एक कोड ऑफ कंडक्ट हो, जैसे ब्राह्मण समाज में होता है या और किसी समाज में होता है, क्योंकि एक फिक्स रूल रहता है इस टाइम पे ये होगा, ये चीजें उसमें शामिल होगी, ये चीज। तो इससे ना हमारा फालतू खर्च बहुत कम है, इससे हमारे को एक प्रोटोकॉल मिलता है। ये तो आज क्या हो रहा है कि मंगलवारपेट में जो प्रोटोकॉल चल रहा है वो मंगलवारपेट में चल रहा है, जो भवानीपेट में चल रहा है वो अलग चल रहा है। तो एक यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी, एक उसको एक डिसिप्लिन आ जाएगा कि आप कैसे आगे जाना है। और जब जैसे डिसिप्लिन आ जाएगा तो हमारे पास तो ब्रिगेड है ही, और हम सब ब्रिगेड के मेंबर है, तो हम एक सेना चलाना जानते हैं, तो हम सब लोग मिलकर एक सेना जैसे काम कर सकेंगे, एक दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। और जो हमारे ऊपर होने वाले अन्याय है, हमारे ऊपर जो होने वाले अत्याचार है, उसके खिलाफ भी हम आवाज उठा पाएंगे। और जो नए बच्चों को, जो हमारे से एक छोटी जनरेशन है जो 20 to 30 में है, उसको भी हम लोग आगे हेल्प कर रहे हैं। थैंक यू, मुझे आप बुलाया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कनौ जी, बहुत ही कम शब्दों में आपने बहुत अच्छे मौलिक विचार, अच्छी दिशा आपने दिया। हम सबको 2 शब्दों तो डॉक्टर पेली का सुनना ही है। मैं उनसे विनती करूंगा कि आप सभी को शुभेच्छा दे, अच्छी रेमेडी दे सकते। बोलो श्री भगवान गोरक्षनाथ की जय। यहाँ पर उपस्थित सभी पवित्र स्थान पर मेरे प्रथम पूजनीय सभी मेरे पंचायत के पंच प्रमुख हैं। आप लोग का यहाँ पर जो पुरस्कार हुआ है, और बुद्धदास जी महाराज इस नाम से जो पुरस्कार दिया गया है, ये बहुत ही उल्लेखनीय कार्य, मैं तो कहूंगा ये पूरे महाराष्ट्र में प्रथम बार ऐसा हुआ है। बहुत ही अच्छा कार्य, इसको बड़े स्तर पे करवाना चाहिए। ये हमारे इस तरह के महाराज होकर गए कि जिन्होंने हमारी ये बस्ती, जहाँ पर हम इस पवित्र स्थान में खड़े, ये बस्ती उन्होंने यहाँ पर बसाई है हम लोगों के लिए। राम मंदिर जैसा इतना बड़ा पवित्र स्थान खड़की में उन्होंने बनाया है। कल्याण में जाकर उन्होंने पूरी बस्ती, वहां पर सब लोगों को हमारे स्थान दिए। ऐसे महाराजों का उद्धार अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? उनके नाम का तो बखान हमें करना ही चाहिए। साथियों, यहाँ पर सारे विषय हुआ, पुरस्कार मिला, सभी पंचायत को मैं शुभकामना देता हूँ। और पंचायत गणों के लिए एक शुभ संकेत कुछ यहाँ पर मिल रहे, भगवान की दया से, मैं तो कहूँगा भगवान गुरु गोरक्षनाथ के कृपा से हो रहा है। केंद्र से एक इस तरह से लेटर प्राप्त हो चुका है, अखिल भारतीय मजदूर कांग्रेस के माध्यम से, सभी कार्यकर्ताओं के माध्यम से, समाज के सभी भाई बहनों के माध्यम से, पंचायत के पंच प्रमुख अगर लिखकर देती है किसी भी पंचायत के भाई बहन को कि ये 50 साल से यहाँ पर रहता है, तो उसको जाति का दाखला दिया जाएगा। ये पंचायत के माध्यम से अब होना शुरू हो जाएगा। ये लेटर मैंने पार्टी के लोगों को मैंने कह दिया है कि जल्द से जल्द बैठक बुलाई जाए, इलेक्शन के बाद एक बैठक बुलाई जाएगी। सर्वप्रथम
बुद्धास जी महाराज ने हमको यहाँ पर आशीर्वाद दिया है, तो उन्हीं के यहाँ पर धरती से वो ये शुरुआत हो जाएगी। गुना से शुरुआत होगी, पूरे हिंदुस्तान में होगी। पार्टी लेटर निकाल देगा, पार्टी से लेटर निकल गया तो हर पंचायत के हाथ में कलम होगा। पंचायत के पंच प्रमुख जिसको लिख कर देंगे उसको जाति का दाखिला और कास्ट वैलिडिटी मिल जाएगा। तो ये सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। ये सभी आप ही के आशीर्वाद से, गुरु महाराज के आशीर्वाद से हो रहा है सब कुछ। आपको पुनः एक बार मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय गुरु। हजारों शिष्यों में से सिर्फ 2 शिष्य रह गए। गुरु नानक जी ने पीछे मुड़कर देखा तो इतने तादाद में हमारे पीछे शिष्य होते चलते थे, लेकिन शाम होते ही सिर्फ 2 शिष्य रह गए। वो 2 शिष्य में से उनके साथ उनका एक सुपुत्र था, लड़का था, और एक शिष्य था। रात हो गई, दोनों शिष्यों को भूख लग गई। उन्होंने बता दिया, महाराज जी रात हो गई, हमें तो भोजन की व्यवस्था कुछ नहीं है, जंगल में आ गए हम लोग, क्या करें। महाराज जी बोलते बोलते श्मशान में चले गए। वहां एक शव जल रहा था और एक दूसरा शव जलने के लिए वहां पर रखा हुआ था। दोनों ने पूछ लिया, महाराज जी यहाँ कहां लेके आ गए? श्मशान में। ये तो श्मशान में कुछ मिलने वाला नहीं है। धीरज रखो बोले, धीरज रखो, धीरज रखो, सतनाम वायु गुरु तेरी ओट, धीरज रखो। बहुत जोर से भूख लग गई उनको दोनों को। महाराज जी बोले, एक काम करो, वो शव पड़ा है, वो शव को खा जाओ। अरे महाराज जी बोले, आपका आदेश है? पहले सुपुत्र को बोले, भाई आप शुरू कर दो। तो बोले, नहीं नहीं मैं नहीं खाता हूं। उनका परम शिष्य था। उन्होंने, महाराज जी आपकी आज्ञा हो तो मैं शव खाने चलता हूं वहां पर, लेकिन आपकी आज्ञा, आपका आशीर्वाद चाहिए। मेरा एक प्रश्न है आपको गुरुजी, बताओ। बोले, खाना कहां से शुरू करूं? पैर से खाना शुरू करूं या सिर से खाना शुरू करूं? आप आगे दीजिए। महाराज जी जान गए, उनके शिष्य था ना वो। अरे इनने जान लिया है कि इसमें सामग्री रखी हुई है, दिखता शव दिख रहा है पर लेकिन सामग्री है। तो बोले, बच्चा एक काम कर, तेरे दिल में जहां से ये खाना वहां से शुरू कर दे। उन्होंने जैसा वो सफेद कपड़ा निकाल लिया, 5 पकवान रखे हुए थे वहां पर, खाओ बोले। ऐसे चमत्कारी अवतार महापुरुष गुरु नानक जी होकर चले गए। ऐसे अनेक चमत्कार हैं उनके। तो साथियों, आज यहाँ पर सदगुरु बाबा बुद्धास महाराज के नाम से यहाँ पर पुरस्कार यहाँ पर दिया गया। ये बस्ती पेशवेकालीन बस्ती है। हमारे लोग राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, रोहतक, यहां से आते 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 कुछ लोग झुंड से गुजरात बच गए और कुछ लोग इधर उधर चले गए महाराष्ट्र के इलाके में। पर एक झुंड ऐसा था हमारा कि वो झुंड निकल के पेशवेकालीन में इस बस्ती में आ गया। और ये बस्ती उस समय पेशवेकालीन में गांव से बाहर थी। आज ये मध्यवर्ती है, पर उस वक्त ये गांव से बाहर थी। लेकिन वो जमाना हमारे लोगों ने भी देखा है। उसके बाद ब्रिटिश काल आ गया, जन जागृति हुई। वो समय पंचायतों का निर्माण करना शुरू हो गया। लोग एक में एक से मिलने लग गए। एक माध्यम था, बखर में भी लिखा है कि पुणे शहर में 1818 में, दीपक भाई उमंदे सुन रहे क्या? 1818 में पुणे शहर में बखर में लिखा है कि पहली गोगा योगी मिरुणुक सार्वजनिक मिरुणुक हो गई है।
ये भक्तों में लिखा है। संगठित रूप से ये समाज आने वाला, गोगादेव को मानने वाला, उसके साथ इस गुना शहर में, खड़की शहर में, बस्तियों में सत्संग चलती थी। वो सत्संगों में हर मोहल्ले बस्तियों में हमारे गुरु को नाम लेकर चलने वाले ऐसे महात्मा पुरुष हर बस्तियों में आते थे। ऐसे ही बस्ती में हरकादास जी महाराज, बाबा बुद्धा जी महाराज, इनका आगमन यहाँ पर हुआ। आज उनके नाम से, हरकादास महाराज के नाम से यह बस्ती का निर्माण हुआ है। पर ताजुब की बात है, उनके साथ बाबा बुद्धा जी महाराज, इन्होंने भी यही भूमि के ऊपर एक जन जागृति का निर्माण किया, प्रबोधन का काम किया है। आप बाहर देखते होंगे गुरु घाटी का निर्माण उनके इससे हुआ है। और आज मैं रामनाथ भगत निशाना काला और बस्तियों के सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे अवतारी महापुरुष ही, प्रबोधनकार, विचारवंत, लोगों में प्रबोधन करने वाले हमारे सदगुरु बाबा बुद्धा जी महाराज, उनकी गादी को हम तो प्रणाम करते हैं। साथियों, बाबा बुद्धास महाराज इन्होंने जो जनजागृति की, सत्संग की, लोगों को एकत्रित किया और गुरु का चरित्र उन्होंने लोगों के मन मन में, घर घर में पहुंचाने का काम किया और उसकी नींव आज भी चल रही है। साथियों, बाबा बुद्धा महाराज यहां से प्रस्थान उन्होंने किया, पंजाब से पैदल निकले और उन्होंने यही बस्ती सुनी। यहां उन्होंने अपना डेरा जमाया। यहां से उन्होंने 1924 में खड़की में प्रस्थान किया। 1924 से लेकर 1929 तक उन्होंने उनके नेतृत्व में वहां पर एक मंदिर का निर्माण किया है और वहां पर श्री राम मंदिर का निर्माण उनके हाथों से ही हुआ है, बाबा बुद्धा महाराज के हाथों। आगे चल के पंचायती का निर्माण हुआ और बाबा बुद्धास महाराज 10 वर्ष से खड़की में थे। 1924 से 1934 तक खड़की में थे। 1934 में वो चले गए कल्याण में चले गए और 1935 में उन्होंने समाधि ले ली। आज भी कल्याण के रेलवे स्टेशन के सामने एक बस्ती है, वहां पर बाबा बुद्धा महाराज की समाधि है। साथियों, उन्होंने अंतिम चरण में क्या कहा है पता है? बाबा बुद्धा महाराज जी ने कहा कि मेरा निर्माण होने वाला है, जब तक पुना शहर के और खड़की के मेरे चाहने वाले, मेरे शिष्य आएंगे नहीं, जब तक मेरी अंतिम विधि नहीं करना। पुना के भवानीपेट से और खड़की के सारे शिष्यों को मानने वाले लोग बाबा बुद्धास का अंत्येष्टि में चले गए और बाबा बुद्धा महाराज की वहां पर अंतिम संस्कार किए गए। तो साथियों, बुद्धा महाराज एक अद्भुत शक्ति थे, समाज संगठन के वो प्रेरणा थे। समाज में उन्होंने प्रबोधन किया, खड़की में उन्होंने प्रबोधन किया। ऐसे बुद्धास महाराज के नाम से आज यहाँ पर 5 पंचायतों का आपने सत्कार किया। पंचायतें भी वही कर रही है जो हमारे सदगुरु महाराज ने, जो हमारे पूर्वजों ने जो भी यहाँ पर बताया है, वो ही नक्शे कदम पे चलकर, उनके पदचिन्ह पर चलकर समाज में जन जागृति का काम पंचायतें क्या करती है? पंचायतें ये करती है कि जन्म से मृत्यु तक के जितने भी संस्कार है, वो सारे संस्कार पंचायतें करती है और वो संस्कार करने का काम पंचायत को वो एक मान दिया जाता है। सारे संस्कार उनके हाथों से किया जाता है और पंचायतें ये जो है, पंचायत को संग्रहित करने का काम हम सब सभासदों का है। तो साथियों, आज एक बहुत अच्छा मौका है कि आज बाबा बुद्धास के नाम से पुरस्कार दिया गया। आज गुरु नानक जयंती जो है, आज उसके उपलक्ष्य में हमने यहाँ पर उनको वंदन किया है। तो मैं आज यहाँ पर
रामदास भगत निशाना अखाड़ा, मैं उनका ऋणी हूँ जो आज उन्होंने वाल्मीकि समाज विवेक पंचायत को बाबा बुद्धदास महाराज के पुरस्कार देकर जो सम्मानित किया। मैं पंचायत की ओर से आपका मैं आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। यहाँ के अखाड़े के सभी प्रमुखगण, विभिन्न पंचायतों से आए हुए सभी पदाधिकारीगण और प्रमुखगण, जो भाभी यहाँ पर उपस्थित हुए, उनको नमन करते हुए, उसी तरह आज के इस कार्यक्रम में उपस्थिति भाई बेगी साहब की यहाँ पर है। आज गुरु नानक देव जी की जयंती का उत्सव मनाया जा रहा है। सतनाम श्री वाहेगुरु, गुरु का नाम ही सत्य और वही सिख धर्म की शुरुआत की पंक्तियां हैं। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी, इनकी अरदास, इनके उपदेश, उनके पवित्र ग्रंथ, उसमें संग्रहित है और वही पवित्र ग्रंथ हर गुरुद्वारे में रखा जाता है। उस ग्रंथ को लोग प्रणाम करते हैं, उसका अभिवादन करते हैं, उसकी सेवा करते हैं और गुरु की अरदास सुनने के लिए गुरुद्वारे में बैठते हैं। उस ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाता है। साथियों, भारत का जो उत्तर पश्चिमी भाग है वो बहुत डिस्टर्ब एरिया है। जितने भी सिंध प्रांत से, तुर्क से, अफगानिस्तान से आक्रमण हुए, वो सारे उसी विभाग से आते थे। भारत में प्रवेश का द्वार अर्थात पंजाब, और पंजाबियों का पूरा जीवन संघर्ष में गया। जब गुरु नानक देव जी सन 1487 में विवाहबद्ध हुए, उनके दो सुपुत्र थे, श्री चंद जी और लक्ष्मीदास जी। इन्होंने गुरु डेरा प्रथा आरंभ की और भारत के अनेक प्रांतों में जाकर अपने पवित्र ग्रंथ, उसका प्रचार प्रसार किया, गुरुदेव के अरदासों का प्रचार किया और इस धर्म को बहुत ज्यादा लोगों ने पसंद किया और उसे स्वीकार भी किया। इस धर्म की खासियत है कि ये धर्म की रक्षा के लिए लड़ना जानते हैं, ये अपने भारत की मिट्टी के लिए लड़ना जानते हैं। वो हर कुर्बानी, हर त्याग के लिए सदैव तैयार रहते हैं। भारत की सेना में भी सिख रेजिमेंट है, उसे विशेष आक्रमण के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। आक्रमण, युद्ध इनकी नस नस में भरा हुआ है। जब गुरु गोविंद सिंह जी सिख धर्म के 10वें गुरु बनकर आए, वो एक राजा थे और बहुत बड़े योद्धा थे। उस समय पर इतने आक्रमण बढ़ गए भारत पर, और हर आक्रमण पंजाब से होकर ही भारत में अवतरित होता था। तो उनको रोकने के लिए उन्होंने खालसा संप्रदाय का निर्माण किया। उस संप्रदाय में जो लड़ाकू योद्धा थे, जो युवा पीढ़ी के योद्धा थे, उन सभी को समावेश किया। तो उन्होंने सर्वप्रथम जो उनके 5 सबसे प्रिय थे, बहुत अच्छे योद्धा थे, उनको अपने खालसा पंथ का प्राधान्य दिया कि शुरुआत आपसे ही करूंगा मैं। तो जिनमें भाई दया सिंह जी थे, भाई धर्म सिंह जी थे, भाई हिम्मत सिंह जी थे, भाई मेहती सिंह जी थे, और उसमें एक नाम उनके सबसे प्रिय का आता है कि जिसने बहुत से ज्यादा युद्ध लड़े, वो था
भाई मलकीत सिंह। तो इस प्रकार से ये 5 योद्धा उनके 5 प्यारे बन के कह रहे हैं। जब युद्ध अपने चरम सीमा पे था तो गुरु गोविंद सिंह जी के 2 सुपुत्रों को मुगल सेना ने गिरफ्तार करके दिल्ली दरबार में ले गए। तो वहां ये आदेश दिया गया, क्या इनके पिता तो अपने सामने सरेंडर करेंगे नहीं, नतमस्तक होंगे नहीं, तो उनके बच्चों को, दोनों बेटों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया जाए। तो साथियों, दोनों छोटे युवा बालक थे लेकिन युद्ध लड़ना जानते थे, तो दोनों को खड़ा किया गया और दीवार चुनने का काम शुरू किया गया। तो जैसे ईंट पे ईंट लगना शुरू हुई तो दोनों भाइयों ने वाहेगुरु 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 कहना शुरू किया। तो जब ईंटें सीने तक आ गई तो बड़े भाई ने छोटे से पूछा, देख बोले तेरे पहले मेरा मुंह ढक जाएगा, तू छोटा है, तेरा चेहरा नीचे है। तो कारीगर को बोला कि इसको तू मेरे बाद में पूरा कर, पहले मुझे कर दे। तो छोटा बोला नहीं, मेरी हाइट के मुताबिक काम चलेगा और मेरा मुंह सबसे पहले ईंट चढ़ाता जाए। तो बड़ा छोटे को पूछता है कि तू डर क्यों नहीं रहा? बोलता जब दिल में वाहेगुरु और जुबान से शब्दों में वाहेगुरु का हम प्रबोधन कर रहे हैं तो डर किस बात का? धीरे 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 दीवार दोनों को धरती चली गई और आखिर तक जब तक काम पूरा नहीं हुआ वाहेगुरु की ध्वनि उस कारीगर को सुनाई पड़ रही थी। वो रोता जा रहा था, दीवार ढकते जा रहा था। तो इतना बड़ा त्याग करने का जज्बा इस कौम में है। वो कौन सी विचारधारा है, वो कौन से उपदेश है, वो कौन सी वाणियां है, वो कौन सी अरदास है कि जो इनमें इतना ज्यादा आत्मसम्मान पैदा करती है, इतना स्वाभिमान पैदा करती है। तो ये पूरे भारत के लिए एक बहुत बड़ी देन है सिख धर्म और सिख के योद्धा। जो हमारी सत्संग चलती है उसमें भी हम पहले 4 पंथों का सम्मान करते थे, नानक, गोरख, तत्व, कबीर। तो हमने इन सभी के अच्छाइयों को संग्रहित किया, अच्छी बातों को संग्रहित किया, अच्छे उपदेशों को संग्रहित किया, लेकिन उसको लेकर चलने के लिए हमारे में संकोच रहता है। हम खुद अपने समाज के लोगों को लेकर नहीं चलते, हम खुद अपने समाज के संतों की विचारधारा पे नहीं चलते। तो इसके लिए हमारा प्रभाव जैसे उनका पड़ रहा है वैसा हमारा नहीं पड़ रहा है। हालांकि हमसे बड़ा योद्धा पूरा भारत भूमि में कोई भी नहीं है, लेकिन हम संग्रहित नहीं, हम संगठित नहीं है, हम विचारों को सम्मान नहीं करते, हम एक दूसरे से प्रेम नहीं करते, मोहब्बत नहीं करते। तो हमारी दुनिया या हमारे अस्तित्व को, हमारे एग्जिस्टेंस को ठेस पहुंचा रही है। तो अगर हमको वास्तव में इनके नामों को लेकर चलना है, भगवा जी के नाम को लेकर चलना है, तो हमको भी अपनी अस्मिता को ऊंचा करना पड़ेगा। साथियों, सिख धर्म का एक विशेष ब्रीद वाक्य है, सत श्री अकाल। वो लोग सत श्री अकाल कहते हैं, लेकिन वो जो शब्द है सत श्री अकाल, तो जो सत्य है वो श्री है, मतलब सर्वे सर्वा है। अकाल, इसके काल की मर्यादा नहीं है। इट इज एन इटर्नल पावर ऑफ ट्रूथ। सत्य शाश्वत है, सत्य का अंत नहीं होता और सत्य ही सर्वोपरि है। यही सत श्री अकाल का पूरा भावार्थ है। आपने मुझे यहाँ बुलाकर 2 शब्द कहने का मौका दिया, मैं आपका धन्यवाद हूँ। थैंक यू वेरी मच।